नमो नमो बहुवारहे सकल सुखोजन भो श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचस्थ महात्मा गण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा धर्मशिला माताओं एवं बहनों, श्री विंध्येश्वरी बाबा को 4:15 बजे तक समय मिला। 4 बजे कुछ मिनट में बाबा छोड़ दिए। अभी उन्हीं के मुखारबिंद से सुने कि ज्ञानंद व वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, तो बूढ़े आदमी को कुछ राहत मिलना चाहिए। सत्संग का बहुत बहुत महत्व है। आज तक अगर कोई महान बना है तो सत्संग करके ही, महापुरुषों का सानिध्य अपना करके ही। अगर किसी का कुछ ऐसा पुण्य संस्कार है, पुण्य का पुंज है, एकाएक जैसे सूर्य भगवान अंधकार फोड़ करके निकल जाते हैं, उसी तरह से कोई कोई दिव्य संस्कारी महापुरुष हैं, ऐसे तो थोड़ा सा उनको, जैसे सोना कीचड़ में है, कीचड़ से दब गया है, वर्षा होती है, उसके ऊपर से कीचड़ साफ हो जाता है, धूल साफ हो जाता है, चमकने लगता है। इसी तरह से बहुत दिव्य संस्कारी पुरुषों को देखा गया है कि थोड़ा सा उनको संसर्ग हुआ और बहुत तेजी से चमक गए। अब बहुतों को संग करते करते करते, जैसे भी आपने सुना है कि जंग, लोहा पर जंग लगा हुआ है, उसको घसते घसते रगड़ते रगड़ते सारा जंग छूट जाता है, चमकने लगता है। जो संस्कारी पुरुष हैं उतना घर्षण नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा तो संपर्क होता है, फिर वो चमक जाता है। जैसे मीराबाई थी, सहजोबाई थी, करमैती बाई थे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज थे, महर्षि महिपरमहंस जी महाराज थे। इस तरह का जो दिव्य पुरुष हैं, दिव्य संस्कार जन्मों से उसके अंदर है, थोड़ा सा संपर्क हुआ चमक जाता है। और बहुतों को बहुत घर्षण पड़ता है। सहजोबाई का 11 वर्ष की अवस्था में ही विवाह तय हो चुका था। शादी होती, जिस दिन शादी होती, बारात भी आ रहे थे, तो उनकी सहेली सब उनके केस को संभाल रहे थे, बना रहे थे, बांध रहे थे। संत चरण दास जी इसी समय वो भिक्षा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो आए और साधुओं पर नजर, ऐसा नहीं पहले उनको कोई से जान पहचान था, सो कुछ नहीं था। उन जो उसी दर्जे के संत होते हैं, बड़े पारखी होते हैं, परख लेते हैं। जैसे
कोई ऊंचे दर्जा का जोहरी होता है, वो ठीक ढंग से परख लेता है द्रव्य को और सही कीमत लगाता है, उसी प्रकार वो परख लेते हैं, देखते ही परख लेते हैं। तोतापुरी जी रामकृष्ण को देखते ही परख लिए। बहुत काल उनका सानिध्य हुआ, सत्संग क्या सो बात नहीं, देखते ही समझ गए कि बड़ा ही इतना शुद्ध, इतना निर्मल, इतना संस्कारी लड़का है कि इसके अंदर अगर अध्यात्म बीज बो दे तो बहुत जल्द विकसित हो जाएगा। और वैसा हुआ ही। सहजबाई की सहेली उनके जोड़ा गूंथ रहे थे। इसी समय संत चरणदास जी भिक्षा करने के लाए और उनके ऊपर नजर पड़ा और एक शब्द बोलते हैं, सहजो चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास, सहजो तेरे सुहाग पर कहाँ उठावे से। इतना ही सब संत चरणदास जी महाराज बोले थे कि सहेलियों का हाथ छुड़ा कर साधु का साथ हो गया। कहते हैं उस समय चरणदास जी महाराज को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाबा कबीर ने कहा, काट कूट धरती सहे और सहे बन रहा है, अब कुटिल वचन साधु सहे और से सहार जाए। बहुत सहना पड़ा उनको, भिक्षा मिलना दुश्वार हो गया था, कठिन हो गया था। चरणदास जी भी कोई साधारण पुरुष नहीं थे। सुखदेव मुनि का शिष्य बने थे संत चरणदास जी। सुखदेव मुनि द्वापर युग में राजा परीक्षित को उपदेश दिए थे और वो भगवान वेदव्यास के पुत्र थे। वो भी अद्भुत पुत्र थे। ऐसा सत्संग का असर होता है कि विचल बड़ा विलक्षण संस्कार उनके ऊपर पड़ा। सुखदेव मुनि सुख से सुखदेव बना, सुख मतलब सुगा, सुगा चिड़िया का वो अंडा था जहाँ पर भगवान शिव को माँ पार्वती सर्च करा के सत्संग सुनाने लगे कि ऐसा ना कि हम सत्संग करना प्रारंभ करा और तुम सो जाओ। कर नहीं दे, मैं नहीं सोऊंगी, मैं बड़े ध्यान से आपके बातों को सुनूंगी। कहा कि नहीं, मैं सत्संग करूंगा तो बीच बीच में तुमको हुक्रिया देना पड़ेगा। तो माँ पार्वती ने कहा ठीक है, मैं हुक्रिया दूंगी। तो भगवान शिव आंख बंद करके कथा करते थे। हम लोग तो देख करके बोलते हैं, देखते हैं कोई सोया है इधर गप करता है तो कहता है सत्संग में गप नहीं कीजिए। एक जगह से सत्संग करने के लिए बैठे ही थे, उनकी पुतहू सत्संगी है, सत्संग करा रहे थे। और ससुर साहब सत्संगी, सास भी सत्संगी है। ससुर साहब सत्संगी नहीं है, लेकिन सत्संग में वो बुलाए थे। तो जैसे आप लोग सामने बैठे थे और चुनौती निकाल करके खेली लटाने लगे। मैंने कहा इसको सर सत्संग में सब नहीं होता है, आप उधर जाके सत्संग कीजिए। तो फिर उसको रख लिया, फिर वो नहीं खाया बैठ के सत्संग में। भगवान शिव कथा कहना प्रारंभ कर दिए। माँ पार्वती बड़े ध्यान से सुनने लगे और सुनते उसी जगह सुगा पक्षी जो अंडा दी थी, अंडा भी बहुत विकसित हो चुका था, लेकिन था अंडा ही। लेकिन ऐसा सत्संग का प्रभाव हुआ, भगवान शिव सत्संग तो होता है, ठीक होता है, किसी भी तरह सत्संग कीजिए ठीक होता है, लेकिन ऊंचे दर्जे महापुरुषों के द्वारा जो सत्संग होता है वो बहुत ऊंचे दर्जे का सत्संग होता है। इसलिए कि ऊंचे दर्जे के जो महापुरुष होते हैं उनकी वाणी में उनके जो पवित्र ध्यान साधना का गुण है
उसका भी मिश्रण होता है, उनकी वाणी में उनका भी मिश्रण होता है, इसलिए वह वाणी बड़ा ही मधुर, बड़ा ही असरदार होता है। भगवान शिव कथा कह रहे हैं और उधर अंडा भी फूट गया, पक्षी बन गया, बहुत विकसित हुआ और पक्षी बन करके वह सुनने लगे। इस बीच में माँ पार्वती को नींद आ गई। उस पक्षी ने सोचा कि अगर प्रभु का ध्यान माँ के तरफ पड़ेगा कि सो गई, शर्त के मुताबिक अगर सोए हुए देखेंगे तो सत्संग करना वो छोड़ देंगे, तो मेरा ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए उसकी जगह हूँ, जैसे माँ पार्वती करती थी न, सुगा ही हूँ कर बीच बीच में हुकरिया मारने लगे। कहते कहते जब कथा का, जैसे धनंजय जी 5 बजे तक सत्संग का समय रखते हैं, अभी 5 बजे आरती हो जाना चाहिए, क्योंकि पुनः दूसरे बेला का भी सत्संग होगा। तो समयानुसार वो सत्संग करते, आंख बंद था तो क्या, उनको समय का भी ज्ञान रहता है। गुरु महाराज सत्संग करते 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 समाधि में चले जाते थे, उनका बुरा शरीर था न, गला झुक जाता था, लेकिन सो जाते थे, सो बात नहीं। अगर कोई पाठ कर रहा है और गलत पाठ करेगा तो बीच में डांट देते का शुद्ध हो रहा है, जैसे बिंदुश्री बाबा उनको डांट दिए ना, संचालक महोदय को गुरु विषय में डांट देते थे, ये निक सो जाते थे, सो बात नहीं। समय हम लोगों के बड़े पूज्य बाबा थे, पूज्य सिरधर बाबा, पूज्य साहेबा जब आश्रम कोपा घाट नहीं आए थे तो लोग भ्रमण मंडली निकालते थे सत्संग का, आज यहाँ कल वहाँ पर हो। तो उसमें 3 प्रमुख महात्मा थे, पूज्य सिरधर बाबा, पूज्य विष्णुकांत बाबा और पूज्य साहिब बाबा। ये भ्रमण मंडल निकालते थे, महीना दिन का, 15 दिन का। तो पूज्य बाबा बता रहे थे, पूज्य साहिब बाबा, कि पूज्य सिरधर बाबा भी जब बोलते थे तो आंख बंद करके बोलते थे। अब बोलते हैं तो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, सत्संग का समय हो गया, घड़ी देखते तब ना, वो बोलते जा रहे हैं। जब समय हो जाता था तो हम लोग आरती शुरू कर देते थे, वो भी आरती शुरू कर देते थे। बड़ा अद्भुत बात हो। उस सोगा ने सोचा कि अगर प्रभु की का ख्याल इधर चला जाएगा माँ की तरफ, जैसे देखेंगे कि सो गई है तो सत्संग छोड़ देंगे तो मेरा ज्ञान पूरा नहीं होगा। तो माँ पार्वती की जगह बीच बीच में हुकरिया पक्षी ही देने लगा। जब सत्संग समाप्त हुआ, आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि ये तो पार्वती सो गए। हूँ कौन कर रहा था, हुकरिया कौन दे रहा था, तो नजर पड़ गया चिड़िया के ऊपर का, यही चिड़िया हूँ कर रही थी। तो इसको पता नहीं क्या भगवान शिव के मन में हुआ कि गलत जगह मेरा ज्ञान, जानवर में पक्षी में मेरा ज्ञान चला गया। पहले यह ज्ञान का इतना महत्व देते थे कि जैसे हम लोग ही सामान सब सत्संग सुनाते नहीं सुनाते, जो अधिकारी होते थे साधु लोग उसी को सुनाते थे। लेकिन संत लोग ऐसा दयालु हुए कि जैसे खेत में किसान बीज नहीं बोते हैं, वैसे ही अध्यात्म ज्ञान को बीज बो रहे हैं सब। जिसको आओ सुनो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे देखा कि ये तो गलत जगह मेरा ज्ञान चला गया, तो माँ उस पक्षी को मारने के लिए भगवान शिव त्रिशूल फेंके। अब वह पक्षी भाग चला, भागते भागते यह त्रिशूल का पीछे करते जा रहा है। भागते भागते भगवान वेदव्यास की पत्नी कुएं पर पानी भर रहे थे। कहते हैं कि उसी के पेट में जाकर के यह चिड़िया घुस गया। कोई कहते हैं मुँह होकर के घुसा, कोई कहते हैं नीचे होकर के घुसा, चाहे जैसे हो। जैसे उसके अंदर पक्षी चला गया तो
बिना उसको मारे तो पक्षी को नहीं मारता। तो स्त्री वध नहीं हो इसलिए वटेश्वर लोग करके चला आया। उस पक्षी को इतना ज्ञान हो गया था कि ये मोह ममता में जीव फंस जाता है और मोह ममता में रह करके वह प्रभु परमात्मा का सुमिरन ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। बाबा कबीर ने तो बड़ा अच्छा कहा, जग के रास्ते मत चल प्यारे, ठगिया पार घनेरे हैं, इस नगरी के 20 मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं। ऐसा नगर परमात्मा ने बनाया है कि प्रायः चंगुल में फंस जाते हैं, माया का मैल उसके ऊपर चढ़ जाता है, नहीं निकल पाते हैं। यह बोध उनको भगवान शिव के सत्संग से हो गया था। अम्मा के ओद्र में चले गए, अम्मा के ओद्र से पैदा ही नहीं लेते थे। 12 वर्ष तक माँ के ही पेट में रह गए और गर्भावस्था में माँ को उठने बैठने चलने फिरने में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो भगवान वेद व्यास भी तो बहुत ऊंचे दर्जे ज्ञानी थे। उन्होंने देखा कि हमारी पत्नी के पेट में कोई दिव्यात्मा प्रवेश कर गया है और वे जन्म धारण नहीं कर रहे हैं, अब उसके निवेदन करना पड़ेगा। 12 वर्ष माँ के उदर में रह गए भगवान ये वेद सुखदेव मुनि। एक दिन पत्नी के पास भगवान वेद व्यास बैठ जाते हैं और पत्नी के पेट में जो बच्चा था ये बाहर से ही निवेदन करने लगे कि हे महात्मा, हे महात्मा, तुम्हारे रहने से माँ के उदर में चलने फिरने उठने बैठने बहुत दिक्कत होती है, इसलिए तुम जन्म धारण करो। माँ के उदर में ही है और वहाँ से जवाब देते हैं कि हम जन्म लेंगे तो मेरे प्रति आपको पुत्र मोह हो जाएगा, पुत्र पुत्र कह करके मुझे पकड़ लीजिएगा, इसलिए हम जन्म धारण नहीं करेंगे। तो कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मुझे पुत्र मोह नहीं होगा, तुम जन्म धारण करो। शर्त करा लिया और जब सुखदेव मुनि जन्म लिए तो सोरी घर में वो नहीं रहे थे, जैसे माँ के ओद से निकले चल दिए जंगल की ओर। बाबा कबीर के वाणी में है, सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी, गर्भ से ही वो माया त्यागी था। कितना वह ज्ञानी था, सत्संग के ही प्रभाव से, सत्संग का बहुत बहुत प्रभाव। पक्षी से केशवदास ने कहा, दासी के नारद, हिरण्य से श्रृंगी ऋषि, अंडा से विरंडा सुखदेव जी कहात हैं, गागरी के कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुल्हंडों से वाल्मीकि मेहमान लखात हैं, मसगंधा से व्यास, सुदरनी से भरद्वाज, ब्राह्मण फलपात हैं, कहे कवि केशवदास, कहाँ लाऊं करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहा था। सत्संग के प्रभाव से ये सब के सब महान बन गए। इसलिए इस सत्संग का बहुत महत्व है। सत्संग अगर आप मन से तन से सुनते रहेंगे तो सुनते सुनते जब सोगा पक्षी को इतना विशद विरहद ज्ञान हो जाएगा तो हम आपको क्या नहीं होगा, जरूर होगा। लेकिन ये सब संस्कारी पुरुष थे। सहजोबाई उसी समय हाथ छुड़ाकर सहेलियों से निकल गई। बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जिसको जब संस्कार होता है, जब गुणों से भर जाते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा, जब भगवान बुद्ध से किसी भिक्षु ने पूछा कि प्रभु बेले से मेले अगर
ये सब की फूल की सुगंध तो हवा की ही रुक जाती है। क्या ऐसी भी खुशबू है जो चतुर्दुख फलती है? हाँ, ऐसे भी खुशबू है, वो चारों तरफ फैलती है। वो है साधु पुरुषों की खुशबू। वो चारों तरफ फैलती है, हवा के रोग प्रतिरोग सब तरफ उसकी हवा फैलती है। सहजोबाई बड़े ही दिव्यात्मा थे। जब गुणों से भर गई तो उनकी खुशबू भी चारों तरफ फैल गई। उनका जन्मों का संस्कार था। सिद्धार्थ को जन्मों का संस्कार था। सिद्धार्थ का जब राजा शुद्धोधन के यहाँ जन्म हुआ कपिलवस्तु में, तो बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाए। उन ज्योतिषियों को बुलाकर लड़के का, सिद्धार्थ का भविष्य पूछा। तो बहुत ज्योतिषी थे, अपने अपने ढंग से बता रहे थे उनके भाग्य रेखा को। उसमें एक ज्योतिषी ने कहा कि यह या तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा अथवा बहुत बड़ा राजा बनेगा। एक काल भैरव नाम का ज्योतिषी था। उन्होंने कहा कि मेरा ज्योतिष शास्त्र बता रहा है कि यह बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। और इतना उनके भविष्य को देखकर उस ज्योतिषी को प्रभाव पड़ा कि कुछ दिनों के बाद ये साधु जरूर बनेगा, और ये साधु बनेगा तो इनके ज्ञान का लाभ हमको ज्यादा मिले, इसलिए वो पहले से साधु बन गए। इतना उनको अपने ज्ञान पर गौरव था, विश्वास था। लेकिन एक ज्योतिषी ने कहा कि यह सिद्धार्थ या तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा अथवा बहुत बड़ा राजा बनेगा। अब राजा शुद्धोधन के मन में हो गया कि साधु बनता है जब दुख होता है, तकलीफ होता है, तब साधु बनता है। उसके दिमाग में था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ज्ञान का उदय होने से भी साधु बनता है। जब ज्ञान का उदय हो जाता है तो गृहस्थ में रहते हुए भी साधु बन जाता है। मीराबाई को जन्मों का संस्कार था। वो सामाजिक गाढ़ जीवन में रहते हुए भी बहुत ऊंचे दर्जे की साधिका बन गई। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज गृहस्थ थे। उनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। गृहस्थ में बहुत ऊंचे दर्जे के संत थे। राजा शुद्धोधन इतना सुख में सिद्धार्थ को रखने लगे कि कभी इनको दुख होगा ही नहीं, तो साधु कैसे बनेगा, राजा ही बनेगा। इसलिए बहुत बहुत सुखों में उसको रखने लगे। महल से बाहर नहीं निकलने देते थे। जब तक बच्चा था। जब खेलने कूदने लायक हो गए, बड़ा हो गए, तो महल के अंदर खेलने कूदने की उनकी व्यवस्था की गई। और राजा से ही उनके लिए सुंदर फूलों का भगवान लगाया गया, बहुत सुंदर। और दुनिया में कौन ऐसा फूल होगा जो उसके भगवाने में नहीं होगा। बहुत सुंदर फुलवारी के बीच अंदर वो क्रीड़ा करे। उनके लिए एक सुंदर तालाब बना दिया नौका विहार के लिए। और वो तो लकड़ी के नाव बनती है, लेकिन ऊपर से ऐसा मैंने समझी कि ऊपर से इतना सुंदर बना दिया कि जैसे लगता था कि सोना का ही ना हो, ऊपर से बना दिया होगा।
लोहा का पत्थर बना करके। और तालाब में जो सीढ़ियाँ थी बड़ा ही सुंदर, बहुत अच्छा। और उस नौका पर भी नौका विहार भी करवाते थे। उस फूलों के बागवानी में भी वह गिरा करते थे, खेलते रहते थे। और उनके लिए अनुकूल मकान बनवाए अलग अलग ऋतुओं के लिए। 6 ऋतुएं होते हैं, अलग अलग ऋतुओं के लिए वर्षा ऋतु, गर्मी ऋतु, शरद ऋतु, इस तरह से 6 ऋतुएं होते हैं। अलग अलग ऋतुओं के लिए मैंने अनुकूलता के लिए, उनको कोई तकलीफ नहीं हो उसके लिए सोचने बैठने आराम के लिए उनको मकान बना दिया। हम लोग कभी ठंडी बड़ी है ना तो गरम वाला बिछावन लेते हैं, बिछावन गरम वाला कंबल ये सब व्यवस्था कर लेते हैं। एक बार मैं इसी गर्मी में ठंडी में, दिसंबर जनवरी का ठंडी अच्छा होता है, दक्षिण भारत चले गए थे केरल। एक सत्संगी, मुसलमान सत्संगी अभी है ये हैं, फौजी में थे, रिटायर कर गए। तो जब वो थे काम पर भी तो उनका था केरल में उनका निवास था। हमको बुलाए जड़े में 1 महीना रखे। मैंने समझी कि पूरी ठंडी मेरी उधर ही समाप्त हो गई। कभी कंबल नहीं ओढ़ना पड़ा, वहाँ भी पंखा चलता, समुद्र किनारे ठंडी नहीं लगती है। उस बार तो मुझे लगा कि ठंडी है ही नहीं, पूरा ठंडा उधर ही व्यतीत हो गया। उनके लिए अनुकूल मकान बनवाए जो ठंडी का भी असर नहीं हो, गर्मी का भी असर नहीं हो। मैंने इस तरह से 6 मकान बनवाए। और उनके पास किसी बूढ़े आदमी को नहीं जाने देता था, कहीं बूढ़ा आदमी देख करके सिद्धार्थ को वैराग नहीं हो जाए। बूढ़ा में बड़ी तकलीफ होती है, अत्यंत बूढ़ा जो होता है बड़ा मतलब दयनीय स्थिति होती है। आँख से दिखाई नहीं पड़ता, माथा कांपता है, हाथ कांपता है, पैर कांपता है, अत्यंत लोग कफ फिटवाद बुढ़ापा में बढ़ जाता है। ऐसी उनकी मतलब दयनीय स्थिति हो जाती है। तो किसी बूढ़े को उनके पास नहीं जाने देते थे, किसी रोगी को भी उनके पास नहीं जाने देते थे। जवान आदमी को भी जब रोग हो जाता है तो रोग फिर बूढ़ा बना देता है जवान आदमी को भी। तो ऐसे बूढ़े रोगी को भी उनके पास नहीं जाने देते थे, बूढ़े को नहीं जाने देते थे। और कभी कभी मन अशांत हो जाता है, इतना अशांत हो जाता है, चाहे पत्नी अपमानित कर दे या पति अपमानित कर दे या बेटी, या भागलपुर में अलीगंज के एक महिला को पति जो था ना बड़ा उदयन बदमाश था, गलत औरतों से संपर्क रखता था, बदमाश था। और वो कुछ उनकी पत्नी बोलती थी तो ऊपर से भुट्टा की तरह मारने लगते थे। एक दिन उब करके वो अब जाते हैं गंगा में ही डूब करके मर जाएंगे। तो संजोग बस उसमें कुपा घाट में गंगा नदी किनारे थे, घेरा और उसमें नहीं था, इधर भी घाट था उधर भी, मैंने गुरु महाराज का निवास स्थान से पूरा विपद दोनों तरफ घाट था। उन्होंने सोच लिया कि अब जाते हैं हम गंगा में ही डूब के मर जाएंगे। डूबने के लिए आई, क्या उनका सब दिन हुआ, सत्संग में चले आए, मंदिर आश्रम घुस गए। और आश्रम में जब सत्संग सुने तो बड़ा उनको अच्छा लगा। और डूब करके मरने का सत्संग सुने, डूब करके मरने का संकल्प उसका दूर हो गया। फिर उन्होंने हिम्मत बांधा और अपने पति को समझाते समझाते पति को भी सत्संगी बना दिया। पति भी जब सत्संग हो गया तो वो साहिबा का बार बार प्रणाम कराते थे। बड़े सुख में सिद्धार्थ को रखने लगे। जब शादी करने लायक हुए तो उस समय विश्व सुंदरी थी जसोधरा,
उनके साथ विवाह कर दिया। तब तक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। जब बड़ा होता है तो अपना मन भी होता है। एक दिन उनका एक रथ हाँकने वाला था छंदक। वो छंदक को कहते हैं कि छंदक रथ ले आइए, आज नगर परिक्रमा के लिए निकलेंगे। रथ ले आए, रथ पर बैठ गए। नगर घूमने के लिए जब निकले तो नगर से थोड़ी ही दूर निकले थे, एक आदमी को पेट में गैस्ट्रिक की बीमारी होगी या कोई होगी तकलीफ, इतना व्याकुल, इतना उन्हें करा रहे थे, छटपटा रहे थे, मैंने जैसे लगता था उसका प्राण निकल जाएगा। और ऐसे रोगी को सिद्धार्थ कभी नहीं देखे थे। छंदक से पूछे, छंदक वो ऐसी क्यों कर रहा है? तो छंदक कहते हैं, कुमार उसको बीमारी हो गई है, रोगी हो गया है, रोग की पीड़ा से वह बहुत पीड़ित है, इसीलिए वो इतना छटपट, इतना व्याकुल है। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि क्या आदमी रोगी भी होता है? छंदक कहते हैं, हाँ कुमार, आदमी रोगी भी होता है। तो मैं भी रोगी हो सकता हूँ? कहाँ कुमार, तुम भी रोगी हो सकते हो। फिर कह के रस को और आगे बढ़ा, रस को और आगे बढ़ाया गया। तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी शरीर का मांस सूख गया था, और जब शरीर का